हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद जिले के सेक्टर 12 स्थित एचएसपीवी ग्राउंड में गुरुवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मनोहर लाल जनसभा को संबोधित करते हुए देश की त्रासदी पर खुलकर बात रखी। वहीं अपने संबोधन के दौरान मनोहर लाल भावुक भी नजर आए। उन्होंने उस दौर की पीड़ा और बलिदान को याद करते हुए कहा कि ये इतिहास हमें एकजुटता और सशक्त भारत के निर्माण की प्रेरणा देता है। जहां हम सब एक साथ हुआ करते थे, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि उनकी नीतियों ने देश को कमजोर करने का काम किया है। बहुत से ऐसे लोग जो कांग्रेस के दल के साथ हों अथवा कांग्रेस के दल के बाहर हों, उन सब लोगों की भूमिका आजादी के अंदर बहुत ज्यादा थी और उस भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। केवल कांग्रेस के नेताओं ने आजादी दिलाई ऐसा नहीं है। उसमें लोकमान्य तिलक का नाम लिया जा सकता है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम लिया जा सकता है, उसमें लाला लाजपत राय का नाम लिया जा सकता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले सकते हैं, महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, वीर सावरकर का नाम ले सकते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ले सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद का नाम ले सकते हैं। कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना जान न्यौछावर की है, शहादत बलिदानियां दी हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस का क्लेम कि जैसे आजादी उन्हीं की बपौती हो, देश उन्हीं का बपौती हो, ये देश के साथ धोखा उन्होंने उस समय किया। चाहिए तो ये था कि जब हमने संविधान को अंगीकार कर लिया, लोकतंत्र को अंगीकार कर लिया, तो फिर हमको ये देश सबके हवाले करना चाहिए था। ये देश की आजादी का श्रेय सबको देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सत्ता लोलुपता इतनी कि हमारा अधिकार सबसे पहले कांग्रेस के नाम से हम सत्ता करेंगे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी के तारीफों के कसीदे पढ़े, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए खड़ी है कि आज सत्ता लोलुपता उनको दिखती नहीं है। मोदी जी इस प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश का प्रधानमंत्री बनना है। मनोहर लाल खेतों में काम करता था, छोटे किसान का एक बेटा, कभी जीवन में सोचा नहीं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। हमारे नायब सिंह जी, इनके घर भी मैं जाता था, हमारे बड़े पुराने साथी, कभी उस समय सोचा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे। और हरियाणा की जनता ने, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को बचाना है तो परिवारवाद को खत्म करना होगा। आगे मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो उन्होंने सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने वोट की चोरी कर ली है। सुनिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने। इस लोकतंत्र का नकारने का काम उन्होंने क्या नया खड़ा कर दिया कि चुनाव तो जीत नहीं सकते और सामने विरोधियों पर, जो उनके विरोधी हैं यानी सत्ता पक्ष में आज हमें, तो आरोप क्या लगाया कि वोट की चोरी कर ली है। हमने कहा वोट की चोरी की है कि नहीं की है, जो वोटर लिस्ट है उसको कम से कम उसकी स्क्रूटिनी तो होनी चाहिए, उसकी जांच तो होनी चाहिए कि कौन नागरिक इस देश के हैं, इस देश के, और कौन देश से बाहर के नागरिक हैं। स्क्रूटिनी शुरू की तो काम क्या शुरू किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि तुमने चोरी की है। हमारा कहना चोरी की है, आज स्क्रूटिनी होगी, वोट अगर उसमें से कुछ कम हो जाएंगे तो इसकी तकलीफ उनको क्यों है। उनको तकलीफ इसलिए है कि जो विदेश से आए हुए लोग या जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वो जो वोटर बन गए हैं पिछले 20 साल में, वो वोट कटेंगे तो इसका नुकसान अल्टीमेटली कांग्रेस को होना है, इसलिए तकलीफ है।